Hello students, welcome to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today in this video, we will start a new chapter, that is chapter number 11, and the name of the chapter is Energy and its Sources. Energy का मतलब होता है ऊर्जा और sources का मतलब स्रोत. ठीक है कि हमें कहाँ से मिलती है एनर्जी, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start reading. Nature is a storehouse of many things which are useful. जो नेचर है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टोर हाउस है जिसके जो कि हमारे लिए क्या होती है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक. ठीक है, नेचर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं. दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. उनको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज, स्रोत. वी यूज दीज रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एंड ट्रेवल. हम इन स्रोतों का यूज किस चीज के लिए करते हैं? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. हमारी जरूरत जैसे कि खाना, फूड हो गया, शेल्टर, छत, क्लोथ्स, कपड़े, ट्रैवल और यात्रा करना. वी यूज वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल. हम बहुत तरह के जो रिसोर्सेज यूज करते हैं वो भी प्राकृतिक, नेचुरल. ठीक है, नेचुरल स्रोत जो है, प्राकृतिक स्रोत जो है हम यूज करते हैं अपनी लाइफ को एक आसान बनाने के लिए और आरामदायक बनाने के लिए, कंफर्टेबल हो. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या होती है? काम करने की क्षमता. हम कितना काम कर सकते हैं वही हमारी एनर्जी है. वी नीड टू हैव लॉट्स ऑफ मिल्क, cereals, vegetables, fruits to grow strong and healthy and gain energy to perform various activities. हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बहुत सारे दूध की. हमें दूध अगर लेंगे, cereals, दाल वगैरह, सब्जियां, फल, इन सब चीज़ों को लेंगे तो उससे हमारी एनर्जी बिल्ड होती है. ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों को लेने की ज़रूरत है. टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, एक मजबूती के साथ बढ़ने के लिए, एंड हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, एंड गेन एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, और अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए उस जिससे हमारी एनर्जी बढ़े, वो उस चीज़ के लिए हमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए. ठीक है, तो जिस चीज़ से हम स्ट्रांग हो, हेल्दी हो और हमारी एनर्जी बढ़े ताकि हम बहुत तरह के काम कर सके, हम रोज़ाना की ज़िंदगी में तरह तरह के काम करते हैं, उस चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी के लिए हमें ये सारी चीज़ें खानी पीनी चाहिए. एनर्जी इज़ एवरीवेयर इन नेचर. एनर्जी हर जगह, नेचर में, प्रकृति में हर जगह एनर्जी प्रेजेंट है. जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये सभी क्या है? एनर्जी के मुख्य स्रोत ही हैं. सनलाइट से भी हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, इन सब से हमें एनर्जी प्राप्त होती है. वी यूज़ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ, और हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में उस एनर्जी का फिर यूज़ करते हैं. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? जो ऊर्जा है उसके मुख्य स्रोत क्या क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज. जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है. एक है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम दोबारा भी पैदा कर सकते हैं, दोबारा भी जिसको बनाया जा सकता है. ठीक है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में होती है और जो कि कभी खत्म नहीं होंगी. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अबेंडेंस. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में भरभार, मतलब एकदम बिल्कुल भरमार है, जिसकी मात्रा उसमें अवेलेबल हो. ठीक है, तो जो अबेंडेंस में अवेलेबल हो मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास हो, उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जैसे कि द सन, विंड, फ्लोइंग वाटर आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सूरज है, मतलब उसकी लाइट एक तरह से, तो सूरज है, हवा है और जो बहता हुआ पानी है, इन ये सभी क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. ओके, वी कैन यूज देम ओवर एंड ओवर, स्टिल दे विल नॉट एग्जॉस्ट. यहाँ पर स्टिल की जगह टिल आएगा. ओके, तो हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि ये समाप्त न हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, और इनके ख़त्म तो होंगे नहीं. इट इज़ बिकॉज दैट दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल इन अबेंडेंस. और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये बहुत भरमार है, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है. ट्रीज आर अ रिन्यूएबल सोर्स. ट्री भी एक रिन्यूएबल सोर्स है. In many parts of the world, forests are being cut much faster than they grow. दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कट रहे हैं
रादर देन ग्रो, मतलब उसको पैदा, मतलब पैदा कम हो रहे हैं, ग्रो कम कर रहे हैं और उनको कट ज़्यादा किया जा रहा है। एंड दिस इज देयरफॉर नॉट कंसिडर रिन्यूएबल, इस वजह से इसको रिन्यूएबल में कंसिडर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा नहीं होती, और जो एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा बनने में बनते नहीं है। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑन द अर्थ। धरती पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं, बहुत ही सीमित मात्रा में है। ओके, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब जो है बहुत ही सीमित मात्रा में है। अगर आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट ऑन द अर्थ, तो जो ये कोयला है, पेट्रोल वगैरह है, ये बहुत ही लिमिटेड सोर्स अमाउंट में है, जिसकी वजह से ये क्या है, किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। द सोर्सेज विच कैन गेट एग्जॉस्टेड बाय आर एक्सेसिव यूज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वो स्रोत, वो सोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे हमारे बहुत अधिक यूज़ करने पर, वो कहलाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, वन डे देयर रिजर्वायर विल बी एग्जॉस्टेड, मतलब एक दिन इनका जो जलाशय है, मतलब जितने भी अमाउंट में, जितने भी जहाँ पर है ये, वो ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे आकर। ओके, सो बाय यूजिंग टू मच ऑफ दी सोर्सेज, तो इनका बहुत ज़्यादा अधिक इस्तेमाल करने से वन डे देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा, तो इनकी कमी हो जाएगी, पेट्रोल की और कोयले वगैरह की कमी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोल को ज़्यादा यूज़ मत करो, अगर रेड लाइट होती है तो वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। ओके, सो वी मस्ट यूज़ आर नेचुरल एनर्जी रिजर्व्स केयरफुली। तो जो हमारे नेचुरल एनर्जी है उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। वी मस्ट मेक अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिन्यूएबल लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी। और हमें दूसरे जो अल्टरनेटिव, इनके मतलब दूसरे जो ऑप्शन होते हैं, उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी जो कि सन से बनती है, विंड एनर्जी हवा से बनती है, विंड से बनती है, हाइड्रो पावर फ्लोइंग वाटर से बनती है। ओके, तो इन सब एनर्जीज का यूज़ करना चाहिए और इनको और बनाना चाहिए अधिक। ओके, so this is enough for today. I hope you are all clear. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care and keep reading.